एक तरफ आप लोग आईना दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ पुतला फूंक दे रहे हैं नालंदा में। नीतीश जी तो सेकुलर आदमी हैं, नीतीश जी के दल में तो ऐसा वो नहीं करते थे। नहीं, देखिए इसके लिए तो आरसीपी सिंह तैयारी कर रहे हैं ना। अरे भाई, जदयू के लोग पुतला फूंक रहे हैं, तब जदयू के बराबरी में आरसीपी सिंह आ चुके हैं क्या? मतलब कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है हकीकत में। तो भय कौन से वो नेता हैं जो पुतला फूंकवा रहे हैं? इतनी बात आप लोग को जानकारी होगी ना। देखिए, नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आरसीपी सिंह लगातार बिहार में अलग अलग क्षेत्र के दौरे पर हैं। वही बात की जाए तो अमित शाह के दौरा और उनकी रैली के बाद भी कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं जिससे ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि अब आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, अप्रत्यक्ष रूप से या शामिल होने वाले हैं। तो जवाब देंगे उन्हीं के पार्टी की तरफ से, उन्हीं के गुट की तरफ से आए हुए हैं अमित सिंह। लगातार आप इनका इंटरव्यू देखते होंगे। आरसीपी सिंह ने अमित शाह की रैली की कई तस्वीरें साझा की। अमित शाह ने जो वीडियो साझा की उसको भी आरसीपी सिंह ने साझा की। तो आरसीपी सिंह तो भाजपा के नेता नहीं है, तो क्यों भाजपा नेता के वीडियो साझा कर रहे हैं? देखिए, आरसीपी सिंह जी भाजपा के नेता नहीं हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अमित शाह जी भाजपा के नेता हैं, उसके साथ साथ वो क्या है, देश के गृह मंत्री भी हैं। ठीक है। और जो वो साझा आरसीपी सिंह जी ने इसलिए किया, करने के पीछे का मकसद यह था कि जो प्रोपगेंडा चलाया जा रहा था महागठबंधन की ओर से कि ये जातीय उन्माद फैलाने आ रहे हैं, समाज को बांटने के लिए आ रहे हैं, हिंसा कराने आ रहे हैं। अच्छा, आप ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, बात को कैसा तो नहीं, उस बात को हम लोग देखिए, एक देश के नागरिक वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं ना, ठीक है, उनके खिलाफ आप इतना प्रोपगेंडा चलाए, हुआ क्या? कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो गई, हुआ तो कुछ नहीं। तो उन भाषणों को शेयर करना, और लोकतंत्र में यह सबको अधिकार है। अगर आप कोई भी लीडर अच्छे बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब संसद आपका विचार मिल रहा है ना भाजपा से? नहीं, विचार भाजपा से विचार क्यों मिलना? भाजपा से विचार, भाजपा का विचार इस देश के विचार से अलग कहाँ है, या किससे अलग कहाँ है? जो देश का विचार है वो भाजपा का विचार है, जो भाजपा का विचार है वो लोगों का विचार है। वही आरसीपी सिंह का विचार नहीं, आरसीपी सिंह जी का विचार वो नहीं है। विचार कहने का सेंस यह था कि जो भ्रम फैलाया जा रहा था, जो एक जाति वर्ग विशेष को कि ये टारगेट करके ऐसा कराएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, यह रथ रोकेंगे, हुआ कुछ नहीं। वो तो बिल्कुल जनरल बात का है, और वो तो आईना दिखाकर चले गए। एक तरफ आप लोग आईना दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ पुतला फूंक दे रहे हैं नालंदा में। पुतला नालंदा में जो आरसीपी सिंह जी का पुतला फूंका गया, देखिए, जिन लोगों से हम लोग तो स्पष्ट तौर पे कहे, और हमारे साथी एक हैं वो भी स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर आपको पुतला फूंकना है, विरोध करना है, तो राजनीतिक विरोध कीजिए ना, मना कौन करता है? जो बड़े लोग हैं उनको सामने आकर करना चाहिए। अब वो ऐसा छुट भैया नेता को आगे करके और 10-20 को जमा करके आप पुतला फूंक दीजिए, क्या में हासिल हो जाएगा पुतला? मतलब आप भी मान लिए कि अब जदयू के लोग पुतला फूंक रहे हैं, तब जदयू के बराबरी में आरसीपी सिंह आ चुके हैं क्या? अरे जदयू के बराबरी में नहीं, मतलब ये जदयू वाले ना बताएं कि आखिर कौन सा, जब आरसीपी सिंह रिलेवेंट आपके लिए है नहीं, कुछ फैक्टर ही नहीं है, तो क्या बेचैनी आपको पकड़े हुए है? क्यों पुतला फूंक रहे हैं? कौन सा डर है? हकीकत में तो भय। कौन से वो नेता हैं जो पुतला फूंकवा रहे हैं? इतनी बात आप लोग को जानकारी होगी ना। देखिए, अब कोई नेता हो और नाम लेकर उनको महिमा मंडित करें, हम वो कौन है? जो छिपा हुआ थोड़े है कि नालंदा में कौन ही कुकृत को करवा रहे हैं, जिनकी कुर्सी अपनी अगले बार वो जीत पाएंगे कि नहीं इसकी उनकी गारंटी नहीं है। एहसान फरामोश लोग हैं, कैसे पिछली बार जीते थे और कैसे करके वो जीते, खैर उन बातों पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन कौन करवा रहे हैं और कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होना है। जितना आप आरसीपी सिंह जी का क्रिटिसाइज कीजिएगा, जितनी आप उनकी बुराई कीजिएगा, जितना पुतला फूंकना हो या जितना प्रोपगेंडा फैलाएं, उतना ही ग्राफ उनका बढ़ता जाएगा। चल, लगातार अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। बिहार के बाहर भी हमने देखा कई मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। बिहार में भी इस तरफ गए, बक्सर की तरफ पुनौरा था, अच्छा इधर, हाँ, इधर भी उन्होंने दर्शन किया। फिर इस तरफ गए सीतामढ़ी, उधर भी उन्होंने दर्शन किया। मंदिरों से आरसीपी सिंह को अब ज्यादा लगाव हो चुका है। नीतीश जी तो सेकुलर आदमी हैं, नीतीश जी के दल में तो ऐसा वो नहीं करते थे। नहीं, देखिए, एक बात आपको बताएं कि सेकुलरिज्म की परिभाषा यह नहीं है जो लोग गढ़े हैं। सेकुलरिज्म यह कभी नहीं सिखाता है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय के प्रति समान भाव रखना। ठीक है, तो यह आज की बात थोड़ी है। सर्वजन हिताय बहुजन हिताय हमारे ही देश का ये है ना, हम तो सभी को लेकर चलते ही हैं।
और हर व्यक्ति को यहाँ आज़ादी है अपने अपने धर्म के हिसाब से। और आरसीपी सिंह जी की जो बात है, जिसको जातीय ये धार्मिक रंग दिया जाता है, तो मूलतः वो इतिहास के छात्र रहे हैं। तो जो इतिहास के छात्र होते हैं ना, तो ऐतिहासिक स्थल पर जब भी जाते हैं तो उनकी इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है कि हम जाने वहां के बारे में। और पुनौरा धाम में गए, एक बात मतलब हास्यास्पद लगेगी, माँ जानकी का जन्मस्थली वो है, वो 12 एकड़ में फैला हुआ है। सर ने जानने का प्रयास किया और पूरा घूमे उस तालाब के चारों तरफ जहां राजा जनक जी हल चलाए थे, मतलब कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ कहते हैं एकदम पूरा बिहार में विकास हो गया है। हाँ, बिल्डिंग बन रहा है, पूरा बिल्डिंग बन रहा है। बिल्डिंग में कुछ खास है क्या? बिल्डिंग बन रहा है, अब वो तो समय आने पे सब पता होगा कि बिल्डिंग में क्या खास है। अनावश्यक रोड प्रोजेक्ट भी आ रहा है, अनावश्यक बहुत सारा आ रहा है, उस पर डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनकी एक आस्था बनी हुई रहती है और हर जगह वो जाते हैं। ऐसा नहीं है, इनके जैसा दिखावा करने वाले लोग नहीं हैं कि जरूरत पड़ा तो हरा गमछी रख लिए, गोल टोपी पहन लिए, जरूरत पड़ा तो भगवा रख लिए, ऐसा नहीं है। हम सब धर्म में विश्वास करते हैं, सभी जातियों का स्नेह, सभी धर्मों का, वर्गों का, सबका सम्मान करते हैं, सब जगह जाते हैं लोग। इसमें एक बयान आपने भी सुना होगा कि लालू नीतीश से डरना नहीं है, दिल्ली में मोदी बैठा हुआ है। इस बयान के बाद महागठबंधन में काफी बेचैनी है, लगातार बयान दे रहे हैं कि अमित शाह क्या दिखाना चाहते हैं, बिहार के लोगों को डरा रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अच्छा जवाब दे रहे हैं, लेकिन जितनी हमारी समझ है, नहीं आप भी तो मान लीजिए उनका पक्ष रख रहे हैं, उनका वीडियो शेयर कर रहे हैं। नहीं तो ठीक है, हाँ बिल्कुल हम पक्ष रखते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये लोकतंत्र की जननी है बिहार की भूमि, और अब वो दिन गया जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां डरने की क्या जरूरत है हम लोगों को। और ये लालू जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, चाहे आदरणीय लालू जी, जो अवैध महागठबंधन बनाए हैं, इसको वैध नहीं बेमेल भी कह सकते हैं। बेमेल शादियां जो पुनः दोनों लोगों ने तलाक के बाद फिर से शादी रचा ली है, तो यह पुनः तलाक की स्थिति में जाएगा और अब ये छीछा लेदर पे आएगी सरकार। आप देखिएगा, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक चीज है क्या ना, कि वो दिवा स्वप्न दिखाते हैं अपने लोगों को। आपको आश्चर्य यह लगेगा कि बताइए, वो खुले तौर पे कहे कि भाई हमको अब बढ़ाना ही लोगों को है, ऐसे हाथ करके आदरणीय तेजस्वी जी की तरफ। तो जब राष्ट्रीय जनता दल में आदरणीय लालू जी ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है, हर पार्टी का कोई ना कोई उत्तराधिकारी होता है, चाहे वो पारिवारिक पार्टी हो या चाहे वो गैर पारिवारिक संगठन की पार्टी हो। जनता दल का उत्तराधिकारी कौन है? उपेंद्र कुशवाहा होंगे। अरे भाई, तो सिंह होंगे, फिर होंगे। यहाँ मुख्यमंत्री जी कह दिए ऐसे हाथ करके कि अब हमको इनको आगे बढ़ाना है। इसी बात पे तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी कह दिए कि अब इनको आगे बढ़ाना है, तो जो दिवा स्वप्न दिखाकर और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लाए, या जो अरमान अपने दिल में आदरणीय ललन बाबू पाले हुए हैं, तो उस अरमान का क्या होगा? वो तो चकनाचूर होगा। बहुत सारे पंचरत्न जो उनके यहाँ हैं, जो वो अरमान पाले हुए हैं, उनका क्या होगा? और छोड़ दीजिए उन पंचरत्नों का, उसमें कुछ साइबेरियन पक्षी लोग हैं, उड़ेंगे फिर कहीं जाकर बैठ जाएंगे किसी डाल पे। लेकिन जदयू का वो कार्यकर्ता जो अपना 20-20, 30-30, 40-40 साल, 30-30 साल दिया, जदयू के वो नेता, वो विधायक जो एनडीए गठबंधन में लड़के आए, जो राजद के खिलाफ लड़े, किसी कारण से वो चुनाव हारे, फिर आशा में थे कि नेक्स्ट टाइम यहाँ गलती सुधार कर हम जीत जाएंगे, वो 16 सांसद क्या करेंगे? उनको टिकट कौन देगा? एनडीए के आधार पर उसके लिए आरसीपी सिंह तैयारी कर रहे हैं ना। अरे भाई, तो जैसे आरसीपी सिंह क्या तैयारी कर रहे हैं, या हमारे पास वो नहीं है ना। हम पूछना चाहते हैं जदयू नेतृत्व से कि जब आप अपना उत्तराधिकारी किन्हीं को बना ही चुके, तो फिर ये बाकी लोग क्या करेंगे? गुलामी करेंगे क्या? जदयू के नेता कहां जाएंगे? जो अरमान, जिस अरमान से उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी का विलय किया, आदरणीय ललन बाबू ने इतना तरह का ये किए, सब सारा चाल चले, सब कुछ किए, सब लोग हैं, तो कहां जाएंगे? और छोटे कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता तक वो कहां जाएंगे? तो जदयू के अरमान की बात हो रही है, बिहार की जनता को लेकर भी लगातार अरमान थी कि शाह आएंगे तो कुछ देंगे, कुछ मिला नहीं। लगातार राजद कर एक विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिए, आए तो कुछ नहीं दिए, ऐसे ही झूठ बोल के चल गए। अब देखिए, बहुत थोड़े इससे मैं आपको बता दें कि जो विशेष राज्य का दर्जा
ये लोग जपते हैं ना, तो एक दिन स्पेशली हम आग्रह करेंगे आपसे कि किसी दिन सिर्फ स्पेशल स्टेटस पे डिबेट हो और हम बताएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो पूर्वोत्तर के स्टेट को मिला हुआ है और इधर में उत्तराखंड हिमाचल को मिला हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ है, तो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज वो अलग चीज है। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। विशेष राज्य का जब दर्जा मिलता है तो उसमें सरकारी प्रोजेक्ट जो होता है उसमें 90% हिस्सेदारी केंद्र की हो जाती है, ठीक है। दूसरा कि टैक्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है, औद्योगिकरण जब होगा, तो उसमें टैक्स नीति में छूट दी जाती है। कुछ छूट है जो 5 से 10 सालों तक दी जाती है। आप एक छोटा सा उदाहरण, अभी दीघा से मैरिन ड्राइव बना हुआ है ना, वो कितना करोड़ का प्रोजेक्ट है? जो दीघा से दीदारगंज बनना है 3588 या 85 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी, ठीक है। तो उसको बढ़ाकर अब एक तरफ कर दिए आरा या शेरपुर, पहले आरा अब हो गया शेरपुर, अब दूसरे तरफ बख्तियारपुर। इसका औचित्य है क्या? जब ऑलरेडी दीघा से एलिवेटेड रोड सगुना वहां एम्स तक है, एक खगौल से एलिवेटेड रोड आप दानापुर बिहटा तक ले जा रहे हैं, दूसरे तरफ बक्सर 4 लेन बिहटा से गुजर रही है, बिहटा सर मेरा पथ गुजर रही है, तो किस परिस्थिति में यह बनाया जा रहा है? जब ये 30 किलोमीटर का जो एरिया था उसको बनाने में 3500-3600 करोड़ रुपया का लगभग लगा, तो ये 60 किलोमीटर जो और आप एक्सटेंशन करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें 10,000-12,000 करोड़ रुपया क्यों डालेंगे? अब हम ये बात क्यों बोले कि अगर आप एक इंसान हैं, आप अगर कमाते हैं, आपकी कोई कमाई है, तो सबसे पहले कोई इंसान क्या चाहता है कि अच्छा अच्छे 2 वक्त का भोजन हो, उससे आगे हो तो एक अपना छत हो, करकट का ही छत हो, एक अपना छत हो जाए, कि आपको खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, और आप सीधा अपने मेकअप पे खर्च करने लगेंगे और जाकर गाड़ी खरीद लेंगे। अरे सबसे पहले तो आप अल्टो खरीदे, फिर आगे बढ़े, एक ही बार आपका सारा औकात बेच के वहीं खरीद लेंगे। तो वो जो 10-12 हजार रुपया आज अगर शेरपुर वो न जाए और यहाँ से आपको दीदारगंज से बख्तियारपुर न जाए, उसमें अगर 10-12 हजार करोड़ रुपया बच जाए, तो आप बुला लीजिए ना, बिना स्पेशल स्टेटस दिए हुए आपके यहाँ वो इंडस्ट्री लग जाएगी। आप उस सेलेक्टेड इंडस्ट्री को बुलाइए और कहिए कि 10 साल तक जो इतना टैक्स का पैसा है वो हम सब्सिडी के रूप में तुमको दे देंगे। देखिए कैसा लगता है। अरे 100 करोड़ रुपया जिसका टर्नओवर होगा महीने का, साल का 1200 करोड़ रुपया होगा, उसकी प्रॉफिट कितनी होगी? प्रॉफिट पे ही तो टैक्स लगता है। यहाँ 12,000 करोड़ रुपया 15,000 रिजर्व रख लीजिए, देखिए कि यहाँ सैकड़ों इंडस्ट्री लग जाएगी। क्या जरूरत है? तो ये आईवास करने का एक तरीका है। और जब जब भूत जागता है ना, आपको एक नई कुर्सी की चाहत होती है, तब तब ये एक बात ले आते हैं, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस। ऐसा संभव है क्या? जी। तो हमारे साथ अमित सिंह थे जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है, खास तौर पे आरसीपी सिंह के विरोध को लेकर। जिस तरीके से आरसीपी सिंह का विरोध अब शुरू हो चुका है जदयू के द्वारा, वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर, और अब कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत करेंगे तो बिहार के लिए एक नया सिगुफा, विशेष राज्य का दर्जा फिर से छोड़ा गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।